नमस्कार, मैं राजेश प्रकाश एक्का, सहायक प्राध्यापक समाज कार्य, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा में पदस्थ। आज का विषय है जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। यह अध्याय काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं जल्दी बोलने की कोशिश करूँगा। कहीं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जॉब एनालिसिस को समझने के लिए हम उसके अर्थ पर पहले जाते हैं। कार्य विश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्य एवं विश्लेषण। कार्य से आशय उन सभी कृत्यों, उपकार्यों, कर्तव्यों एवं दायित्वों के संग्रह से है जिसे एक कर्मचारी का नियत कार्य माना जाता है। विश्लेषण को सघन परीक्षण कहा जाता है। इस प्रकार कार्य विश्लेषण के अंतर्गत कार्य का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा कार्य के दायित्व, कर्तव्य, कार्य के प्रकार, कार्य के लिए न्यूनतम योग्यताएं तथा परिस्थितियों जिसके अंतर्गत कार्य किया जाता है का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कार्य विश्लेषण से आशय कार्य के सूक्ष्म परीक्षण से है। हम कुछ परिभाषाओं पर भी नजर डालें, विशेष करके टीट तथा मेपकॉफ के शब्दों में कार्य विश्लेषण किसी कार्य के उन सभी तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं वर्णन है जो कार्य की विषय सामग्री एवं संशोधन अंगों को अभिव्यक्त करता है। उसी प्रकार हैकेट के अनुसार कार्य विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य कार्य के मूल तत्वों का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण करना है। इसके द्वारा यह भी ज्ञात हो जाता है कि कार्यों के सफल संपादन के लिए किस प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं जिनको आप विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। कार्य विश्लेषण के उपयोग, हम किन किन चीज़ों के लिए कार्य विश्लेषण का उपयोग करते हैं। वर्तमान में कार्य विश्लेषण का महत्व अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। इसके उपयोग का अध्ययन निम्नलिखित प्रकार कर सकते हैं। कार्य मूल्यांकन का आधार, कार्य के मूल्यांकन में सहायक होता है। हम एक बार वापस जाएंगे। हाँ, कार्य मूल्यांकन का आधार को पुनः दोहराना चाहता हूं। कार्य विश्लेषण कार्य के मूल्यांकन में सहायक होता है, क्योंकि कार्य मूल्यांकन कार्य विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की सत्यता और संपूर्णता से प्राप्त होता है। कार्य विश्लेषण के आधार पर ही व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन की तुलना की जाती है। दूसरा, व्यावसायिक चुनाव में सहायक। हम जानते हैं कि कार्य विश्लेषण व्यावसायिक चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे व्यावसायिक चयन की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। कार्य के विश्लेषण से हमें प्रत्येक कार्य की प्रकृति का अध्ययन हो जाता है, जिससे यह निश्चित करने में सहायता मिलती है कि किसी कार्य विशेष को करने के लिए कर्मचारी में कितनी योग्यता, प्रशिक्षण व अनुभव होना आवश्यक है। तीसरा, वेतन व मजदूरी प्रशासन में उपयोगी। कार्य विश्लेषण विभिन्न कार्यों का पूर्णतः अध्ययन करके प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए आवश्यक योग्यताओं को स्पष्ट करता है। इसके प्रयोग द्वारा मजदूरी एवं वेतन संबंधी असमानताओं को दूर किया जा सकता है। इसके द्वारा कार्य की अलग अलग योग्यताओं के साथ साथ अलग अलग वेतन दरें भी निश्चित की जा सकती हैं। अगला, चौथा है
कर्मचारी प्रशिक्षण एवं प्रबंधकीय विकास। कार्य विश्लेषण से प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के संबंधों की पूर्ण जानकारी मिलती है, जो प्रशिक्षण तथा विकास कार्यों के लिए आवश्यक है। इस जानकारी के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विषय वस्तु का निर्धारण किया जा सकता है। कार्य विश्लेषण से आवेदन पत्रों की जांच करने, साक्षात्कार करने तथा विभिन्न संदर्भ प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 5वां, निर्देशन में सहायता। कार्य विश्लेषण कर्मचारियों की योग्यता व गुणों के संबंध में सहायता प्रदान करता है। इसकी सहायता से अनुशासन व परिवेदनाओं के बारे में निर्देशन मिलता है। यह वेतन दरों से तुलना हेतु आधार भी प्रदान करता है। इसकी सहायता से स्थानांतरण, जबरन छुट्टी तथा कार्यभार के निर्धारण एवं वितरण को सरल बनाया जा सकता है। अगला है मानव शक्ति नियोजन में लाभप्रद। कार्य विश्लेषण श्रमिकों की आवश्यकताओं का ज्ञान कराता है तथा विभिन्न श्रमिकों के कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण करके कार्य के समन्वय में सहायता प्रदान करता है। इसी कारण कार्य विश्लेषण को मानव शक्ति नियोजन का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। 7वां है कार्य प्रणाली में परिवर्तन। कार्य विश्लेषण अधिक उत्पादन वाली कार्य प्रणाली निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कार्य प्रणाली में सुधार की सफल प्रक्रिया कार्य विश्लेषण की यथार्थता एवं प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। अगला है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत अस्वस्थ वातावरण तथा कठिन परिस्थितियों का पता लगाया जाता है, जिसके आधार पर उन्हें सुधारने के उपाय किए जा सकते हैं। इससे श्रमिकों की कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है, साथ ही दुर्घटनाओं की संख्या में कमी होती है। और हम अंत में अन्य कार्यों पर भी दृष्टि डालें। कार्य विश्लेषण द्वारा नए रोजगार की खोज करने तथा अनावश्यक पदों की समाप्ति करने में भी सहायता मिलती है। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया। कार्य विश्लेषण मानव शक्ति नियोजन का महत्वपूर्ण पहलू है। कार्य विश्लेषण में मूलतः निम्न मुख्य चरणों का समावेश होता है। पहला, विश्लेषण हेतु कार्यों का चयन, सिलेक्शन ऑफ जॉब्स फॉर एनालिसिस। किसी संगठन के अधीक्षकीय तथा प्रबंधकीय व्यक्ति यह सिफारिश करने का निर्णय ले सकते हैं कि कुछ काम जिनका वे अधीक्षण करते हैं उनका विश्लेषण किया जाए। उनकी सिफारिश इस विश्वास पर आधारित होती है कि उनके कार्य की विषय सामग्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए तथा संबद्ध सेवावर्गीय कार्यों का समर्थन चालू प्रपत्रीकरण अब उचित नहीं रहा है। अगला, कार्य सूचनाओं का संकलन। एक बार जब कोई काम विश्लेषण के लिए चुन लिया जाता है तो अगला महत्वपूर्ण कदम कार्य विशेष की विषय सामग्री के बारे में सूचनाओं का संकलन करना होता है। समग्र संकलन के संदर्भ में सेवावर्गीय प्रबंधकों को निम्न निर्णय लेने चाहिए। आ, संकलन किए जाने वाले आंकड़ों की किस्म जैसे भौतिक कार्य परिस्थितियां, मशीनों का प्रयोग आदि। बा, सभी संभव विकल्पों में से समग्र संकलन के लिए काम लाई जाने वाली विधि तथा सा, वे व्यक्ति
जो ऐसे विश्लेषण के लिए उत्तरदायी रहेंगे। तीसरा है पृष्ठभूमि सूचनाओं का संकलन। इसमें मूल सूचनाओं को एकत्र करने का कार्य सम्मिलित होता है, जैसे किसी कार्य का प्रारूप, अन्य कार्यों से उसका संबंध, समर्थ निष्पादन के लिए उसकी आवश्यकता आदि। ऐसी सूचनाएं संगठनात्मक चार्ट, मानवीय तथा मशीनी गतिविधियों की प्रकृति आदि के परीक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। चौथा, कार्य विवरण। संकलित कार्य सूचनाएं कार्य विवरण तैयार करने के लिए प्रक्रियाकृत की जानी चाहिए। यह एक लिखित विवरण है जिसमें किसी कार्य के मुख्य लक्षणों को उस व्यक्ति की योग्यताओं तथा क्षमताओं के साथ विवेचित किया जाता है जो उस कार्य को संभालने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। और अंतिम है कार्य विशिष्टीकरण को विकसित करना। कार्य विशिष्टीकरण को विकसित करना, डेवलपिंग जॉब स्पेशलाइजेशन। इस चरण में मानवीय योग्यताओं, व्यक्तित्व शैलियों, कार्य के सफल निष्पादन के लिए अपेक्षित भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों के रूप में कार्य विवरण का परिवर्तन या बदलाव सम्मिलित है। अगला हम देखेंगे कार्य विश्लेषण की तकनीकें। हम किस किस प्रकार से, किस किस तकनीकों से हम कार्य विश्लेषण करते हैं। इसमें है पहला, साक्षात्कार। हम सभी जानते हैं कार्य के दायित्वों तथा कर्तव्य के निर्धारण हेतु संभवतः साक्षात्कार सबसे अधिक व्यापक तौर पर प्रयुक्त विधि है। यह कर्मचारियों को आज्ञा देती है कि वे किसी गतिविधियों तथा कर्तव्यों को रिपोर्ट करें जिनको अन्यथा कर पाना कठिन होता है। साक्षात्कार में कार्य में वास्तव में लगे लोगों के प्रति एक प्रत्यक्ष पहुंच का समावेश होता है। साक्षात्कार के अंतर्गत आने वाले लोगों से कार्य तथा उसमें उनके अनुभव से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार के एक व्यक्तिगत सन्निहितता पर आधारित होने के कारण इसमें ऐसे आंकड़ों से सभी संभव आवश्यकताओं के बारे में सूचना मिलनी चाहिए, जैसे कार्य की प्रकृति तथा जॉबर्स में अपेक्षित अनुपातिक चातुर्य आदि। डाटा संकलन की विधियां अनेक हो सकती हैं, लेकिन ऐसे तरीके के चयन में सावधानी बरती जानी चाहिए जो संगठन के उद्देश्यों, संसाधनों तथा आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। डाटा सदैव विश्वसनीय होना चाहिए। अगला है प्रश्नावली या क्वेश्चनर्स। सर्वे में या सर्वेक्षण में साक्षात्कार एवं प्रश्नावली सर्वाधिक उपयोग में आने वाली कुछ टूल्स हैं। इसमें प्रश्नों, हस्तलिखित या मुद्रित के सेट का समावेश होता है। प्रश्नावली को फिर उनका उत्तर पाने के लिए कर्मचारियों को भेज दिया जाता है। एक प्रश्नावली को तैयार करना काफी बुद्धिमत्ता का काम है, क्योंकि प्रश्नों के शब्द पाठक को स्पष्ट बता देते हैं कि उससे क्या पूछा जा रहा है। अतः उनकी भाषा सरल, पाठक मित्रवत, स्पष्ट, निर्लिप्त हो तथा जहाँ तक संभव न हो प्रहारात्मक शब्द। एक बार जब प्रश्नावली में उत्तर भर दिए जाते हैं तो उसको प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है। फिर फॉर्म पर उत्तरों की समीक्षा की जाती है, शोध किया जाता है
तथा वास्तविक कार्य अपेक्षाओं का एक प्रोफाइल विकसित किया जाता है। अगला है अवलोकन। हम लोग वापस आएंगे एक बार। हाँ, अवलोकन। अवलोकन और आंकड़ा संग्रह, ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। अवलोकन व आंकड़ों द्वारा वैज्ञानिक प्रकृति के अनुसंधात्मक अध्ययन समाजशास्त्र व मानविकी में संभव हो सके हैं। व्यक्तिपरकता का संदेह तो बना रहता है, फिर भी तथ्य आधारित निर्णय अधिक तर्कसंगत होते हैं। इसलिए वस्तुपरकता सुनिश्चित करने के प्रत्येक संभव प्रयास किए जाते हैं। विज्ञान की परिभाषा के अनुसार यह प्राकृतिक गतिविधियों का विधिपूर्वक अध्ययन है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रारंभ अवलोकन से होता है। वह अनुसंधान के परिणामों की प्रामाणिकता की जांच भी अवलोकन के आधार पर ही की जाती है। अतः विज्ञान की प्रक्रिया अवलोकन पर ही प्रमुख रूप से आधारित होती है। अगला है सहभागिता। सहभागिता विधि के अनुसार कार्य विश्लेषक प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष अनुभव के लिए वह कुछ समय स्वयं उस कार्य का निष्पादन करता है जिसका अध्ययन उसे करना है। यह सुगम कार्यों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त तरीका है, पर जिन कार्यों की प्रकृति जटिल है उनका अध्ययन इस प्रकार व्यवहारिक नहीं है। समय अधिक लगेगा, शोधकर्ता को प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी व व्यय भी अधिक होने की संभावना होती है। अगला है तकनीकी सम्मेलन। तकनीकी सम्मेलन प्रणाली में कार्यों के संबंध में जानकारी विशेषज्ञों, सामान्यतः पर्यवेक्षकों द्वारा प्राप्त की जाती है, न कि कर्मचारियों से। इसकी मुख्य कमी यह है कि पर्यवेक्षक अथवा विशेषज्ञ प्रत्यक्ष रूप से कार्य में संलग्न न होने के कारण उसके व्यावहारिक पक्ष से कम अवगत होते हैं। उसके उत्तर अधिकतर उनके पूर्व अनुभव अथवा राय पर आधारित होते हैं, अतः व्यक्तिपरक व अप्रासंगिक होते हैं। अगला है डायरी अथवा स्व अभिलेखन। इस प्रक्रिया में कर्मचारी को अपने दैनिक क्रियाकलाप एक डायरी में अंकित करने को कहा जाता है। इस प्रकार डायरी से कार्य निष्पादन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाए इसका बोध होता है। कर्मचारी शिकायत कर सकते हैं कि डायरी लिखने में उनका समय व्यर्थ जाता है, अतः उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्य विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रक्रियात्मक स्तर पर यह कम उपयोगी है। अगला है पद विश्लेषण हेतु प्रश्नावली। 194 मानकों के आधार पर कार्य का मापन किया जाता है। कार्य में विशिष्ट मानक किस हद तक मौजूद है, इस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यह मानक 6 वर्गों में विभाजित है। यह मानक गहन शोध के परिणाम स्वरूप प्रस्तावित है, अतः तर्कसंगत है। सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा 2 जॉबों की तुलना की जा सकती है। अगला है प्रबंधक पद विश्लेषण हेतु प्रश्नावली। यह निर्मित प्रश्नावली होती है जिसमें 208 मानकों के आधार पर प्रबंधकीय पदों पर कार्य विवरण, तुलनात्मक अध्ययन व मूल्यांकन किया जाता है।
सबसे हाल की प्रबंधन पद विश्लेषण प्रश्नावली 13 भागों में विभाजित है। इसके अलावा कार्य विश्लेषण के अन्य तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है, जो निम्नानुसार है। विशेषज्ञ पैनल। कार्य विशेषज्ञ के लिए संस्थाएं विशेषज्ञों को आमंत्रित करती हैं। विश्लेषण में अच्छे व बुरे कार्य निष्पादन के 2 उदाहरणों को तैयार कर अन्य प्रक्रियाओं या अन्य क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन उनके अनुसार किया जाता है व कार्य के तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। अन्य तत्व की परिभाषा है वह विशिष्टता जो कार्य निष्पादन की सफलता निश्चित करती है। विशिष्टता योग्यता, दक्षता, जानकारी व व्यक्तिगत विशेषताओं से विकसित होती है। अगला है कार्य सूची। कार्य सूची में कार्य प्रक्रियाओं का बारीकी से अवलोकन कर दर्ज किया जाता है। इससे निष्पादन हेतु आवश्यक योग्यताओं, दक्षताएं व वांछित चारित्रिक विशेषताओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। यह जानकारी चयन प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्य निष्पादन मूल्यांकन व वेतन निर्धारण के लिए उपयोगी होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह निर्देशक को यह जानकारी उपलब्ध कराती है कि क्या आवश्यकताएं हैं जिन्हें लक्षित करना है। कार्य निष्पादन मूल्यांकन व वेतन निर्धारण के लिए मानक उपलब्ध कराती हैं। यह सूची पूर्व नियोजित भी हो सकती है। कर्मचारियों को कार्य सूची तैयार करने में संलग्न किया जाता है। और आखिरी है प्रमाण सूचियां। कार्यों को क्रमबद्ध कर उन्हें उचित वर्ग में विभाजित किया जाता है। कार्य सही रूप से वर्गीकृत हों, इसके लिए प्रमाण सूची उपयोग में लाई जाती है। वर्गीकरण का लिखित रिकॉर्ड होता है। अगर कोई कर्मचारी 2 वर्गों का काम कर रहा है तो उसे उच्च श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया जाता है उसके अनुभवों के आधार पर। प्रमाण सूची कर्मचारी व पर्यवेक्षकों की सहभागिता से तैयार की जाती है। कार्य के संबंध में दोनों पक्षों की समझ बढ़ती है। कर्मचारी जिस कार्य को निष्पादित करने की योग्यता रखता है उसे वह कार्य सौंप दिया जाता है। मेरे इस YouTube चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि यह वीडियो लाभप्रद लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।